Hello, Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel, that is Tawseef Khan's Biology. So we have been discussing the second chapter of 11th biology, that is systematics of living organism. हम लोग दूसरा चैप्टर जो है उसका मुताला कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट लेक्चर हमारा जो है वो हो चुका है दूसरे चैप्टर का, जहाँ पे हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा उस चैप्टर के ताल्लुक से, और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है उसके बारे में जो है वो कुछ मालूमात हम लोगों ने हासिल किए। तो क्या मालूम हुआ, थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, क्विक रिकैप हम कर लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि RH व्हिटेकर के जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसने प्रपोज किया था, और उसके तहत 5 किंगडम जो है वो उसने बनाए थे। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दिस प्लैनेट अर्थ आर क्लासिफाइड इनटू 5 बिग किंगडम्स। कौन कौन से थे वो? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमालिया। तो ये 5 किंगडम थे। अब हमें करना क्या है कि हर एक किंगडम को हमें डिटेल में देखना है कि उसके जनरल फीचर्स क्या है, कैरेक्टर्स क्या है, उसके एग्जांपल्स क्या है, और उसके सब टाइप्स जो है वो क्या क्या है। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं पहले किंगडम से, दैट इज किंगडम मोनेरा। ठीक है, तो क्या क्या खुसूसियत है किंगडम मोनेरा की, और कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, उनकी कैरेक्टर्स क्या है वो हम देखते हैं। सो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट किंगडम, दैट इज किंगडम मोनेरा। इसके लिए 2-3 वर्ड जो है वो आपने जहन में रखना है, यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक एज वेल एज omnipresent. The organisms which belongs to kingdom Monera are mostly unicellular, यानी एक कलवी है, एक सेल वाले जानदार होते हैं। उसके अलावा प्रोकैरियोट है, यानी कि उनके अंदर जो मरकजा होता है, उनके अंदर का न्यूक्लियस जो होता है वो सही ढंग से बना हुआ नहीं होता है, इसलिए उनको प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। ओमनीप्रेजेंट, ओमनीप्रेजेंट मतलब कि दे प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे वो आपको नहीं मिलेंगे, वो हर जगह पे। ठीक है, वो खुश्की में भी आपको मिलेंगे, वो पानी में भी आपको मिलेंगे, वो झाड़ों पे, पहाड़ों पे, हर जगह पे जो है वो प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उनको ओमनी प्रेजेंट कहा जाता है। ठीक है, ये ऑर्गेनिजम्स को जो किंगडम मोनेरा के अंदर मिलते हैं। ठीक है, दे आर मोस्टली हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया कि दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, यानी कि वो अपने ग़िज़ा के लिए दूसरे जानदारों के ऊपर डिपेंड होते हैं, इसलिए उनको हेटेरोट्रॉप कहा जाता है। तो ये जानदार जो मोनेरा के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, सारे के सारे जो है वो हेटेरोट्रॉप हैं ऑलमोस्ट। प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोइड एंड प्लाज्मिड, और इनके अंदर ज्यादातर जो है वो न्यूक्लियोइड मौजूद होता है। अब न्यूक्लियोइड किसे कहते हैं और प्लाज्मिड किसे कहते हैं? ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये सेल है, ठीक है, और सेल के अंदर हमने देखा है कि अगर वो प्रोकैरियोटिक सेल होता है तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए उसके अंदर मौजूद होता है। अब ये जो डीएनए होता है, ये जो क्रोमोसोम आप कह लीजिए जो ये सेल के अंदर होता है, दैट इज नॉट वेल डेवलप्ड, दैट नॉट फुल्ली डेवलप्ड। बहुत अच्छे ढंग का न्यूक्लियस इसके अंदर नहीं होता है। ठीक है, आमतौर पे सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है इस तरीके से, मगर प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस जो होता है वहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सही ढंग से नहीं होता है। ठीक है, तो आमतौर पे जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, जिस सेल को हम न्यूक्लियस कहते हैं, सेल के अंदर के जो पार्ट को हम न्यूक्लियस कहते हैं, वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। मगर जब आप प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे नहीं होता है, सिर्फ डीएनए जो है वो वहां पे डाला हुआ होता है, उसी को कहा जाता है न्यूक्लियोइड। आप दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि भाई द न्यूक्लियस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड which is not fully developed, which is not well developed। जैसा कि यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस होता है, मरकजा होता है, उस तरीके का मरकजा, उस तरीके का न्यूक्लियस जो है वो प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरिया के अंदर आपको देखने को नहीं मिलता है। और उसी न्यूक्लियस के किस न्यूक्लियस के? प्रोकैरियोटिक जो जानदार होते हैं, जो सेल होते हैं, उनके न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड कहा जाएगा, गैर वाज़े मरकजादार। ओके, उसके अलावा प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड जो है वो एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको जो है वो 12th में भी काम आने वाली है। प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, अगर ये सेल है तो सेल के अंदर ही एक और छोटा सा डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए, कुछ बैक्टीरिया के अंदर, कुछ प्रोकैरियोट्स के अंदर, उसको कहा जाता है
प्लाज्मिड। इसको एक लफ्ज में अगर आपको याद रखना है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, इट इज सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, यानी कि ये क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा न्यूक्लियोइड में जो डीएनए मौजूद है उसके अलावा और छोटा सा डीएनए जो है वो उसके अंदर मौजूद होता है, दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड। तो ज्यादातर प्रोकैरियोट्स में और स्पेशली ज्यादातर जानदारों में जो किंगडम मोनेरा के अंदर इंक्लूड किए गए हैं उनके अंदर आपको जो है वो न्यूक्लियोइड मिलेगा और साथ ही साथ प्लाज्मिड भी जो है वो देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल जो है ये किंगडम के अंदर, किंगडम मोनेरा के अंदर जो जानदार आपको देखने को मिलते हैं उनके अंदर जो है वो सेल वॉल मौजूद होती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप एक चीज को क्लियर कर लीजिए। आपने अब तक देखा होगा कि भाई कुछ जानदारों में there are some living organisms which do possess this cell wall and there are certain organisms which do not possess this cell wall, ठीक है। अगर हम खुद की बात करें तो हमारे अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं है। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट के अंदर सेल वॉल मौजूद होती है। और कुछ ऐसे लोअर दर्जे के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, निचले दर्जे के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उनके अंदर सेल वॉल मौजूद होती है, ठीक है। तो यहाँ पे किंगडम मोनेरा की जब हम बात कर रहे हैं तो ये दरअसल फॉर एग्जांपल ब्रॉड कैटेगराइज में अगर आप देखें तो ये एक्चुअली बैक्टीरिया है, ठीक है। तो आगे चल के हम इसके टाइप भी देखने वाले हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर जो है वो सेल वॉल मौजूद होती है। अब सेल वॉल के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे डिटेल देख लें कि सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकैन, याद रखिए सेल वॉल बैक्टीरिया की या किंगडम मोनेरा के अंदर इंक्लूड किए गए ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सेल वॉल मौजूद है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकैन से। किससे? पेप्टिडोग्लाइकैन। और उसी को कहा जाता है म्यूरिन। क्या कहा जाएगा? म्यूरिन। सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकैन से बनी हुई है, उसी को म्यूरिन हम कहेंगे। बट व्हाट इज पेप्टिडोग्लाइकैन एक्चुअली? सो पेप्टिडोग्लाइकैन इज नथिंग बट द पॉलीमर ऑफ शुगर एंड अमीनो एसिड। शुगर और अमीनो एसिड, बहुत सारे शुगर, बहुत सारे अमीनो एसिड अगर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो उससे एक पॉलीमर तैयार होता है, एक चेन तैयार होती है, उसी को पेप्टिडोग्लाइकैन या म्यूरिन जो है वो उसे कहा जाता है। ये हो गया। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। अब यहां पे सवाल ये आता है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो है वो क्या होते हैं। तो याद रखिए जब यूकैरियोटिक सेल के बारे में आपने देखा होगा 10th में या 9th में, तो वहां पे सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। जैसे अगर ह्यूमन बीइंग के अगर पार्ट हम देखें तो हमारे पास हेड है, हैंड है, आई, नोज, टंग वगैरह, ये हमारे बॉडी के पार्ट हैं। उस तरीके से सेल के भी पार्ट्स होते हैं, सेल के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स को कहा जाता है ऑर्गेनेल्स। क्या कहा जाता है? ऑर्गेनेल्स। तो एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स जो है वो मौजूद होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी अपैरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स वगैरह जो है वो चीजें वहां पे मौजूद होती हैं। दीज आर नथिंग बट द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड more specifically when you are talking about the organisms which belongs to the kingdom Monera, they do not possess the membrane bound organelles। यानी कि ये जानदारों के अंदर, इन बैक्टीरिया के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नाम की कोई चीज मौजूद नहीं होती, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह वगैरह ये चीजें इनके अंदर मौजूद नहीं होंगी। राइबोसोम्स मौजूद होंगे और वो भी 70S वाले होंगे। कौन से होंगे? 70S, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक में 80S वाले होते हैं, मगर यहाँ पे 70S वाले आपको राइबोसोम जो है वो देखने को मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? यू ऑल नो अबाउट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट देयर ओन काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि जानदार अपने जैसे ही दूसरे जानदार को जब तैयार करते हैं, पैदा करते हैं, उन्हें कहा जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन जैसे कि आपको पता है दो टाइप का होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द किंगडम मोनेरा, द ऑर्गेनिजम्स व्हिच बिलोंग्स टू किंगडम मोनेरा, दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली। असेक्सुअली में क्या होता है
कि यहाँ पे एक ही जानदार होता है, वही ब्रेक होता है, उससे दो जानदार जो है वो तैयार हो जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो जानदार होते हैं, उनके कॉम्बिनेशन से तीसरा जानदार जो है वो तैयार होता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ही जानदार है, वो टूटेगा, अलग होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा, बाइनरी फ्यूजन होगा और फिर उससे जो है वो दूसरे जानदार तैयार होंगे। तो यहाँ पे मोनेरा के अंदर रिप्रोडक्शन कैरिड बाय असेक्सुअल मेथड थ्रू बाइनरी फ्यूजन एंड बडिंग। बाइनरी फ्यूजन या बडिंग अलग अलग तरीके से ये होता है। बाइनरी फ्यूजन यानी कि वो दो टुकड़े में डिवाइड हो जाएगा, एक जानदार से दो जानदार बन गए, या फिर बडिंग, उससे एक छोटा सा बड निकलेगा, वो अलग होके नया जानदार जो है वजूद में आ जाएगा। सो दिस इज दी मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन किंगडम मोनेरा। अब आ जाइए इसकी मॉर्फोलॉजी के ऊपर, यानी कि इनकी साख्त कैसी होती है, किस किस्म के जो है वो मॉर्फोलॉजिकली या इनकी स्ट्रक्चर जो है वो किस किस्म के रहेंगे बैक्टीरियाज के। तो मॉर्फोलॉजिकली वो चार किस्म के होते हैं, सिंपल है, इनके नाम याद आपको रखना है। मॉर्फोलॉजिकली यानी इनकी साख्त जो है वो किस तरीके से रहेगी। सबसे पहले स्पेरिकल यानी गोल शेप के ये होंगे, ठीक है। कॉकस, उन्हें कहा जाएगा कॉकस, जैसे स्टेप्टोकॉकस फॉर एग्जांपल, स्टेप्टोकॉकस, कॉकस वहां पे आ गया यानी कि वो गोल रहेगा, ठीक है। उसके अलावा दूसरा जो है वो रॉड शेप, ठीक है, जैसे रॉड रहती है, ठीक है, वैसे टाइप में ये रहेंगे, उसी को बैसिलस कहा जाता है। देखिए जो स्पेरिकल है, गोल है, उन्हें कहा जाएगा कॉकस, फॉर एग्जांपल स्टेप्टोकॉकस। उसके अलावा रॉड शेप रहेंगे, ठीक है, इस तरीके से जब रहेंगे तो वो उसे बैसिलस कहा जाता है, जैसे लैक्टोबैसिलस, थायोबैसिलस, जहां पे भी बैसिलस लफ्ज आ जाएगा वहां के जानदार जो है, वहां के बैक्टीरिया जो है वो रॉड शेप रहेगी, ठीक है। उसके अलावा कॉमा शेप, इसी को विब्रियो कहा जाता है, जैसे आप लिखते लिखते छोटा सा कॉमा देते हैं, वैसे ही किस्म के भी बैक्टीरिया रहते हैं, उन्हें विब्रियो कहा जाएगा। मॉर्फोलॉजिकल देखिए स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होते जा रहा है। और उसके अलावा स्पाइरल यानी स्पाइरिलियम, आप देखेंगे कि कोई अगर लंबी सी रस्सी है, अगर उसको फोल्ड कर दी जाए तो जो एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है उसी को स्पाइरलियम कहा जाएगा, स्पाइरल। तो एज फार एज मॉर्फोलॉजी इज कंसर्न, ये चार किस्म के जो है इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं। कौन कौन से? स्पेरिकल, इसे कोकस कहेंगे, गोल। दूसरा रॉड शेप, बैसिलस रहेंगे। तीसरा कॉमा शेप, विब्रियो रहेंगे। चौथा स्पाइरल, स्पाइरिलियम रहेंगे। सो दिस इज द जनरल इंट्रोडक्शन, जनरल कैरेक्टर्स, फीचर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। अब इसके टाइप की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो इसके तीन टाइप है, आर्कीबैक्टीरिया, दूसरा है यूबैक्टीरिया और तीसरा है माइकोप्लाज्म। ये तीनों के बारे में भी, इनके कैरेक्टर्स और इनके एग्जाम्पल्स जो है वो हमने डिटेल में देखने, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। हमारे जो है वो रेगुलर वीडियोस जो है वो इंशाल्लाह आते रहेंगे और आने वाले हैं, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो जो है वो रेगुलर देखते रहिए और आपके कमेंट्स जो है उसका इंतजार रहेगा मुझे। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं या आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जो है वो आपके लिए बिल्कुल वेलकम है। और जो हजरात ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है वो आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, ठीक है। तो तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए और अपना ख्याल रखिए।